गाजियाबाद की खोड़ा में जिस तरह दिन दहाड़े बकरीद के दिन एक कट्टरपंथी ने हिंदू युवक की हत्या की, उसने इस इलाके की बदलती डेमोग्राफी, तेजी से पनपते मस्जिद और मदरसों के साथ बेखौफ होते कट्टरपंथी जमात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे 8 किलोमीटर में बसी ये खोड़ा कॉलोनी मिनी पाकिस्तान में बदलती जा रही है और क्यों ये मांग की जा रही है कि इसका इलाज अब बुलडोजर ही कर सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले भी लोग इसी गली में रहते थे और असद पर हमला करने असद भी इसी गली में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये लोग ट्रेंड है। यहाँ से ATS की टीम आतंकवादियों को भी पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खोड़ा एक आतंकवादियों का गढ़ है, मदरसों से चल रहा है ये सिस्टम। तो कहीं ना कहीं मदरसे, खोड़ा के अंदर जो मदरसे, इन पे जांच होनी चाहिए, इन्हें बंद करवाने का काम करना है। तो यहाँ पे पर कुछ ही मोमडन के मकान थे, अब जिस तरह से ये संडे बाजार है, ये पूरी मतलब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अगर जांच करी जाए तो इनके छतों पर ईंट पत्थर मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं मदरसों से इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मार काट, हिंदुओं के बच्चों को मारो। यह है एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी खोड़ा की हकीकत, जो यहाँ रहने वाला हिंदू बयां कर रहा है। बकरीद के दिन यहाँ कुर्बानी दिखाने के बहाने की गई हिंदू युवक सूर्या की हत्या के बाद से खोड़ा में कदम कदम पर दहशत पसरी है। सूर्या की हत्या इसकी इकलौती वजह नहीं है, कई वजहें हैं जिससे खोड़ा का हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पहली और सबसे बड़ी वजह यहाँ की बदलती डेमोग्राफी है। खोड़ा की मुस्लिम आबादी आज 15 से बढ़कर 30% हो चुकी है, जबकि यहाँ की हिंदू आबादी 85 से घटकर 70% पर आ गई है। दूसरी बड़ी वजह है यहाँ आतंकियों के स्लीपर सेल का एक्टिव होना। कौशाम्बी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों ने इसका खुलासा किया था। पहले तो हिंदू ही रह ज़्यादा थे, अब ये 15 साल में ये लोग ज़्यादा हो गए हैं। जो एरिया है सारा मिनी पाकिस्तानी समझ लो। यहाँ भी इतने लोग नहीं थे, यहाँ तो सबसे ज़्यादा हिंदू परिवार थे, पर धीरे धीरे करके दबाव डाला या जो भी है, पर अब तो गिने चुने घर रह गए यहाँ पे। मैं शायद 25 साल से रह रहा हूँ उस कॉलोनी में, तो यहाँ पे पर कुछ ही मोमडन के मकान थे, अब जिस तरह से ये संडे बाजार है, ये पूरी मतलब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पर जाँच होनी चाहिए, यहाँ पर स्लीपर सेल, आतंकवादी और मतलब मकानों कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे इस तरह जांच होनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह के कैसे रह रहे हैं। सूर्या की हत्या करने वाला असद अगर खोड़ा का रहने वाला था, तो यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दोनों सगे भाई जीशान और गुलफाम भी यहीं के रहने वाले थे। यही नहीं, फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने का खेल खेलने वाला सलमान अंसारी भी खोड़ा का ही रहने वाला है। ऐसी घटनाओं के चलते ही खोड़ा के हिंदुओं के दिलो दिमाग में आज दहशत घर कर गई है। खोड़ा में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो तेजी से मस्जिद और मदरसों का निर्माण भी हो रहा है। खोड़ा में आज 15 के करीब मस्जिदें हैं और 2 मदरसे हैं। हिंदुओं का आरोप है कि इन मस्जिदों और मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम युवकों के मन में नफरत के बीज बोए जाते हैं। लिहाजा एक सुर से मांग हो रही है कि खोड़ा में बनी मस्जिदों और मदरसों की जांच की जानी चाहिए। मदरसे में यही सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है, मदरसे में कुछ अच्छी शिक्षा तो दी नहीं जाती है। सब कितने मदरसे हैं यहाँ पर? जी, खोड़ा कॉलोनी में कितने मदरसे हैं? मदरसे काफ़ी हैं, अनगिनत मदरसे हैं यहाँ पर, और जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। ये फंडिंग टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से इनका संपर्क है और ये पाकिस्तान से ही फंडिंग चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के युवाओं को नशे में धकेलो और उनको जान से मार दो। उसी प्लानिंग के तहत ये जो पूरे देश भर में हत्याएं हो रही हैं, उसी प्लानिंग के तहत। सलीम वास्तविक को मारने वाले दोनों मदरसे वाले थे, ये इसको मारने वाले भी मदरसे वाली गली थे। तो कहीं ना कहीं मदरसों से इनको पनाह दी जा रही है, कुछ ना कुछ इनको सिखाया जा रहा है कि लगातार ये हमें हिंदू भाइयों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। खोड़ा की बदलती डेमोग्राफी, यहाँ लगातार बढ़ रहे अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ का हिंदू समाज अब एक सुर से मांग कर रहा है कि यहाँ बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए। यहाँ इस समय जिहादी खोड़ा का इतना निरंकुश हो गया, जब तक यहाँ बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, जब तक ये शांत बैठने वाले नहीं है। नियम के मुताबिक खोड़ा में केवल 4 मंजिलों तक के निर्माण की अनुमति है और बेसमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके इलाके में धड़ल्ले से 5 से 6 मंजिला इमारतें और सैकड़ों अवैध बेसमेंट का निर्माण कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर निर्माण मुस्लिमों ने ही करवाए हैं। 8 से 10 फुट की सकरी गलियों में अवैध रूप से बड़े बड़े छज्जे और लेंटर निकाल दिए गए हैं। ऐसे में सूर्या की हत्या के बाद अब एक सुर से खोड़ा में बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है, तो नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या बुलडोजर का पहिया अब खोड़ा की ओर घूमेगा।
प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।